हाँ जी, आज हम अबोर के गांव दाने वाला की एक चर्च में आए हैं जहाँ की क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह ये सेलिब्रेट करते हैं और उनके क्या विचार हैं इसके बारे में। आइए तो चलते हैं हम आगे। चर्च का नज़ारा दिखाया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने एक चर्च है और उसके साथ स्कूल भी बना हुआ है यहाँ पे। तो वही हम बात करते हैं कि मतलब यहाँ आए हैं ये लोग, इनके क्या विचार हैं, वो ये दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हम यहाँ के कुछ जो यहाँ मनाने के लिए इनसे बातचीत करते हैं कि ये इन कैसे मनाते हैं इस चीज़ को। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी सर, ये क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? यीशु का जन्मदिन होता है इस टाइम पे पूरी धूमधाम से मनाईदा, हर साल मनाईदा है। पूरी दुनिया पूरी संगत आती है, लंगर पानी का सारा इंतजाम है इतने। अच्छा, तो मतलब क्या क्या करते हैं इसमें? इसमें क्या होती है, इसमें पाक मिसा फादर जी पाक मिसा चढ़ा रहे हैं आप अंदर। क्या चढ़ा रहे हैं? पाक मिसा वो क्या होता है? जो अरदास होती है, जैसे अपने इसके अंदर जो अपने ये चर्च के अंदर जैसे गुरुद्वारे के अंदर या जैसे भी वैसे इसके अंदर भी पाक मिसा चढ़ाई जाती है, प्रार्थना होती है। अच्छा, तो ये प्रोग्राम ऐसे सारा दिन चलता है या कब तक खत्म हो जाता है? ये 3 घंटे का प्रोग्राम है जो अब चल रहा है। ठीक है सर। जैसे आप ये मेरे राइट साइड देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर एक सेटअप सा बनाया गया है। तो आइए हम पूछते हैं कि मतलब ये क्या चीज़ है और ये क्यों बनाया गया है। अगर ये मतलब ये जो दृश्य है ये उसी टाइम का ही है कि किस तरह उन्होंने जन्म लिया, और ये आगे बहुत कुछ बनाया गया है। ये जो ट्री है जैसे, तो इस ट्री का क्या होता है भी, मतलब ये काफ़ी हम देखते हैं कि एक ट्री को सजाया भी जाता है क्रिसमस के दिन। कि ये जो आप हम देखते हैं अक्सर ही जब भी क्रिसमस है तो एक ट्री को सजाया जाता है, तो इस वजह से ये सेंटा और ये बहुत कुछ है। तो मतलब ये आप क्यों लगाते हो, या मतलब क्या है इस चीज़ से? जब यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था ना, ये लोग एक चीज़ें लेके आए थे यीशु मसीह को करने के लिए। ये लेके आए थे सेंटा वगैरह सारा सिस्टम सारा उत्थे बनाया गया था। जब यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ, लोग खुशी से कोई भेड़ चढ़ाता था, कोई सोना चाहता था, चांदी चढ़ाता था। जब यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ, इसलिए सारा लोगों को। हाँ जी, जैसे और भी यहाँ श्रद्धालु खड़े हैं, तो हम जैसे ऊपर देख रहे हैं कि ये बेल बजा रहे हैं। तो इसको बजाने का क्या रीज़न है? हम इनके श्रद्धालु से बात करते हैं, ये हमें बताएंगे भी क्या रीज़न है इसका। हाँ जी नमस्ते सर। सर ये जैसे ये बेल बजा रहे हैं, मतलब इसका क्या मोटिव है इसको बजाने का? पुराने टाइम से ये आराधना के टाइम पे बेल बजाते हैं हम। तो मतलब कोई तो रीज़न होगा इसको कि हम बजा रहे हैं, तो मतलब क्या अंदर क्या चल रहा है जो ये बेल इधर बज रही है? इसके बारे में ज़्यादा मेरे को नहीं पता है। किसी और से बात करें जिनको इसके बारे में नॉलेज हो। एक मिनट सर, जिन्होंने पता हो थानू। हाँ जी सर, बेल के बारे में बताओ। बेल के बारे में ऐतवार में चर्च लगता नहीं, ये 8:30 बजे चर्च लगता, उदो बेल बजाई जाती है, तो सारे लोग चर्च आते हैं। देखा होगा मंदिरों में शंख बजता है, मतलब कि वो बताते हैं भाई टाइम हो गया अभी प्रेयर के। वैसे ही हमारे यहाँ पे प्रेयर का आराधना का टाइम है, उस टाइम पे सभी प्रभु को याद करते हैं। जैसे कि बाइबल में कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि मतलब लाइफ कैसे जीनी चाहिए, उसमें वो एप्लीकेबल करने हैं इन्होंने ये वो नियम जो। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि वो नियम है क्या आखिर। हाँ जी सर नमस्कार। सर क्या आप जो बाइबल में जो नियम बताए गए आप उनके बारे में हमें बताएंगे? हाँ जी, सबसे पहला नियम था जो मूसा को परमेश्वर ने दिया था, वो था ये, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तू मेरा नाम ही लेना और मेरी ही आराधना करना, किसी और को नहीं मानना। जैसे मूर्ति पूजा और दूसरा हमारे धर्म में मतलब ये अच्छी मतलब इस चीज़ों को रोका गया है। और दूसरा नियम था, प्रभु ने बोला था भी मेरा नाम जो है तूने व्यर्थ नहीं लेना। और तीसरा नियम था प्रभु का दिन जो पाक रखना, जो संडे का दिन था, वो बाइबल में हमारे अगर कोई पढ़ता है तो उसे पता चलेगा, पहले ही वचन में लिखा हुआ है कि 7वें दिन प्रभु ने सब कुछ बना के आराम किया था, तो उसको पवित्र दिन ठहराया गया हमारी तरफ से। और माता पिता का आदर करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, और पराये धन की जो इच्छा है या स्त्री की लालच मत करना। अच्छा, तो मतलब ये सारे नियम है जो आप मतलब आपके जो क्रिश्चियंस हैं या आपके ये सारे श्रद्धालु मतलब अच्छी तरह से ये इसको फॉलो करते हैं? ये हमारे बेसिक है, मतलब इनको बेसिक माना गया है। ये बेसिक 10 नियम है जिनका हमें पालन अपनी मतलब अगर एक मसीह जीवन चाहते हो, मतलब अगर आप अपने आप को मसीह कहते हो, मसीह कोई मतलब धर्म नहीं है,
मेरी नज़र से देखा जाए तो ये सिर्फ एक जीवन का मतलब कि जीने का एक नज़रिया है। कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो ईसा मसीह थे उनको मतलब कि वो एक क्रॉस पे टांगा गया था, तो मतलब उसके पीछे क्या था कि उनके साथ इतना बुरा हुआ? बुरा तो प्रभु ने अपने आप को कुर्बान किया था दुनिया के पापों के बदले में। कौन सी बुराई थी जिसके कारण मतलब अगर उन्होंने विरोध किया होगा तो उनके साथ मतलब ये हुआ कुर्बानी देनी पड़ी उन्हें? जैसे आज धर्म के नाम पर सब कुछ हो रहा है, उस टाइम पे भी धर्म के नाम पर यहूदी धर्म था उस टाइम पे, जहाँ पे मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह भी खुद यहूदी थे जन्म से, और वहाँ पे मतलब कि जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का काम हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उनका जो भी पूरा जीवन की अगर आप पढ़ोगे बाइबल के अंदर, आपको यही एक ही चीज़ मिलेगी कि उनका जन्म पूरे मानवता के कल्याण के लिए हुआ था, पूरी मानवता के लिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कुछ नहीं है ये सर ने बताया, बहुत अच्छी चीज़ बताई है हमें कि मतलब ये जो धर्म के बारे में है या ऐसा मतलब एक विचारधारा है कि मतलब कन्वर्जन चल रहा है मतलब क्रिश्चियनिटी को लेके, तो सर बता रहे हैं कि ऐसा बाइबल में कुछ नहीं बताया गया। तो आइए हम इसके बारे में जो ये कन्वर्जन की बातें चल रही हैं, जो ऐसे मतलब ये रूमर्स फैली हुई हैं, तो उनके बारे में भी इनसे बात करते हैं। अरे सर, जैसे हम देख रहे हैं कि मतलब ना ऐसे बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ना मतलब अदर रिलीजन से अलग करती है और मतलब क्रिश्चियंस बनाने पे ज़्यादा जोर देती है, मतलब ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? मेरे पास तो जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको मतलब अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, वो सच्चा खुदा की तलाश में जाएगा ही जाएगा। हाँ जी, जैसे कि हमने बात की भविष्यवाणी हुई थी जो, तो वो क्या भविष्यवाणी थी वो बताएंगे? भविष्यवाणी बाइबल के अकॉर्डिंग अगर कोई बाइबल में मतलब अच्छे तरह से पढ़ता है, ठीक है, अध्ययन करता है, तो उसको पता चलेगा बाइबल जो लिखी गई है वो प्रभु यीशु मसीह के आने से 3000 साल पहले की भी लिखी हुई है, ठीक है। उसी में ही बताया गया था भी जैसे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले नहीं, मेरे को चैप्टर नहीं याद है। परमेश्वर ने जन्म ले लिया या लेंगे, आएंगे, इसके बारे में क्या हम सुनते हैं कुछ, इसके बारे में बोलते हैं, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? परमेश्वर तो एक ही है, उसके 3 रूप हैं। परमेश्वर खुद, उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह जिनको हम उनको मतलब उनका ही यक्ष मानते हैं, और पाक रूह मतलब पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए थे उनको सूली चढ़ाया गया, फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे। तीसरे दिन मुर्दों में जी उठने के बाद उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो जिंदा थे, और वो जिंदा आकाश में उठाए गए थे, और जिंदा ही वो आकाश से वापस आएंगे। यही भविष्यवाणी हम सभी मसीहों के लिए है कि डरो, उसका वक्त जल्द आ रहा है। बाइबल में यही लिखा गया है कि उसका वक्त जल्द आ रहा है, वो जल्द ही आने वाला है। तो मतलब कैसे पता चलेगा कि वो आगे कब उनका वक्त आएगा? अभी जैसे अब देख रहे हो कि इतनी बुराइयां फैल चुकी है, मतलब इतना कुछ चल रहा है आज, इतना कोहराम मचा हुआ है, तो मतलब वो टाइम कब आएगा? अभी भी नहीं आया तो जल्द आ रहा है। जैसे कि आप बोले कि जल्द आ रहे हैं, तो वो हमारे टाइम में आ जाएंगे, कब तक आएंगे, कुछ बता सकते हो आप? अगर यही सोच के हम जीने लगे तो फिर बस, प्रभु आने वाला है, प्रभु आएगा, न्याय करेगा। मौत सच्चाई नहीं है, प्रभु ही सच्चाई है। अगर आपको लगता है अभी मरने के बाद हमारे आएंगे या मरने के पहले आएंगे, तो वो बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रभु ने आना है, और उस दिन चाहे आप जिंदा हो चाहे आप मरे हुए हो, सबका न्याय होगा। मरे हुए का कोई समय बताया गया है? समय नहीं बताया, निशानियाँ दी है हमें, जो जैसे हमारी बाइबल है, बाइबल में निशानियाँ दी है कि जब मेरा आना होगा। जैसे अभी जो कौम पे चढ़ाई करेगी, राजा राजे पे चढ़ाई करेगा, ठीक है ना, तो ये उनकी निशानियाँ, जो निशान शुरू है अभी हमारा, इससे देख के विश्वास और भी बढ़ रहा है। कौन पे कैसे करेगा? जैसे राजा राजे पे चढ़ाई करेगा, कौम पे चढ़ाई करेगी, हर लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई करेंगे, तो वो आज सब हो रहा है। हाँ जी, तो मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे सब कुछ हो रहा है, हाँ जी, तो फिर मतलब उनके आने का क्या समय होगा? लेकिन आज तो इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं, भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, मतलब ऐसा सब कुछ चल रहा है, हर तरफ नशा फैला हुआ है। तो मतलब अभी तो उनको आना चाहिए, तो अभी तक वो आए नहीं है, या कब आएंगे? उनको ही पता है ना कब आना है, लेकिन हम निशानियाँ देखते हैं, हमारा विश्वास और मजबूत होता जा रहा है कि वो जरूर आएंगे। जैसे उन्होंने बोला है, लिखा है बाइबल में, हम उसको मानते हैं,
और वो सच है। उसने बोला है आकाश और धरती टल जाएगी और जो मेरे वचन है वो कभी नहीं टले। देख लो कि इधर कई बच्चे तैयार हो गए सेंटा की ड्रेस में, तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि मतलब ये ड्रेस क्यों पहनते हैं, क्यों तैयार होते हैं ऐसे। हाँ जी सर, आप ये ड्रेस क्यों पहन रहे हो? इस त्योहार को मनाने के लिए पहनते हैं। अच्छा, तो ये सेंटा क्यों बनते हो आप? सेंटा इसलिए बनते हैं क्योंकि इस दिन कभी इसमें का जन्मदिन हुआ था, इसलिए खुशी मनाते हैं सेंटा बन के। बच्चे हैं जो यहाँ सेंटा बन रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इन्होंने तो पूरा वैसे तैयार हुए हैं ऐसे सेंटा की तरह इन्होंने पहना है जो। तो हाँ जी बच्चा, आपने ये मतलब ये ड्रेस क्यों डाली है आज ऐसे? क्रिसमस बड़ा दिन है। अच्छा, क्रिसमस को क्यों बड़ा दिन माना जाता है? यीशु का जन्म है। अच्छा, यीशु कौन है? यीशु मसीह जो सूली पर चढ़ाई हुई। अच्छा, तो आप उनको क्या मानते हो? यीशु मानते हैं। हाँ जी बच्चा, तो यीशु मसीह तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन ये सेंटा का क्या मतलब है कि इस दिन क्रिसमस का डे था इसलिए। अच्छा, नहीं मतलब सेंटा कौन थे? सेंटा है को जो बच्चों को गिफ्ट देते वो सेंटा थे। अच्छा, ये उसी टाइम से हैं जब यीशु का जन्म हुआ था? हाँ जी, उसी टाइम से। हाँ जी सर, तो आप कुछ बताना चाहेंगे हमें सेंटा के बारे में? जैसे ये ऐसे है ना, जब यीशु का जन्म हुआ था ना, तब 3 बंदे थे, वो उनके लिए तोहफे लेके आए थे, जो उनके रूप में ये सेंटा बनाते हैं। तो ये बच्चों को गिफ्ट देते हैं, आपने देखा ही चिमनी में से आते हैं गिफ्ट देते हैं, बस ऐसे ही है। अच्छा, तो वो इस तरह की ड्रेस पहन के आए थे? हाँ, ड्रेस नहीं, मतलब तब के टाइम पे ऐसे ही था। मतलब ड्रेसेस तो आपको पता ही कितनी कितनी खुली वाली ड्रेसेस होती थी, उसके हिसाब से इसको नए तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है। अच्छा, पहले वाला तो चिमनी है। ओके ओके सर, थैंक। अच्छा, तो आप सेंटा बन के अब क्या करोगे? टॉफी बांटेंगे किनको टॉफी बांटोगे आप? बच्चा को। अच्छा, सिर्फ बच्चों को बांटी जाती है? अच्छा, तो मुझे दोगे? अच्छा खाली वाला सेंटा है। तो ये खाली वाला सेंटा, इनके पास टॉफी नहीं तो बांटोगे कब? लाके आते हैं। जी ठीक। ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर चर्च बना हुआ है, तो हम इसके अंदर का जो दृश्य है, तो हम आइए चलते देखते हैं क्या चल रहा है। नमस्कार जी, आज हम आए हैं एक चर्च के अंदर। तो यहाँ का आपको दृश्य सारा दिखाया गया था और कुछ बाइबल में बहुत अच्छी बातें जो समाज के लिए बताई गई हैं। यहाँ पर हमारे साथ मास्टर जी हैं जो कि यहाँ के व्यवस्था भी करते हैं और अच्छे इनके विचार हैं। अभी इनसे जानते हैं बाइबल के बारे में कुछ विचार। तो मास्टर जी, क्या नाम आपका? हाँ जी, नमस्कार सर, मेरा नाम मास्टर दीदार फ्रॉम दानेवाला सतकोसी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मैं आपसे बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे पास यहाँ पहुँचे। ये हमारे आवाज़ जो है इधर दिखाने के लिए, आगे बताने के लिए पहुँचे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मासी, हमारा ये मोटिव रहेगा भी हमने समाज तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचानी है। आज धर्म के नाम पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, बंटे पड़े हैं, लेकिन जो बाइबल है वो कहीं हमने नहीं सुना। बाइबल कहीं ये कहती है किसी को बांटना है, क्योंकि सभी एक हो रहे हैं, हमें देखा हमने। तो आपने जो विचार समाज के लिए, जो नई पीढ़ी नशे में जा रही है उसको आध्यात्मिक की तरफ जोड़ना हमने अच्छे विचार जो है समाज तक पहुँचाने, इसलिए आपका पहला इंटरव्यू हम ले रहे हैं। तो सर, आप ये बताएं बाइबल में परमेश्वर के बारे में क्या विचार है? बाइबल में परमेश्वर के बारे में सर ये विचार है कि परमेश्वर जो किसी एक का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान बनाया है और जो इंसान है वो मनुष्य किसी जाति, किसी धर्म का, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इंसान जो है सबका खून एक है, सबकी जाति एक है, सबका नस्ल भेद एक है, बट हम लोगों ने ये जाति भेदभाव बना दिए हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो जीसस
परमेश्वर के रूप में जिसको हम मानते हैं क्रिश्चियन लोग, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बताया कि वो किसी विशेष जाति के लिए आए हैं या किसी विशेष धर्म के लिए आए हैं। वो पूरे संसार के जन कल्याण के लिए आए थे और उन्होंने जन कल्याण के लिए वो काम किया। उन्होंने अपनी मृत्यु तक जो लोगों के लिए दे दी। उन्होंने अपनी बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, जो अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे सकता है, इसी प्रकार मैं भी अपनी जान दूंगा। और उन्होंने सचमुच अपनी जान सभी लोगों की खातिर दे दी, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अच्छा सर, आपने कहा अभी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ मतलब कोई अलग से धर्म क्रिएट करना और अलग बनाना। तो अभी जो समाज में कुछ बुराइयां चल रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं अभी जो ईसाई धर्म है वो पहले नहीं था, अब ज़्यादा फॉर्म में आ रखा है। तो कहीं ना कहीं ये इनको बाहर से फंडिंग होती है, जिसके कारण ये जो आम लोगों को बुला फुसला करके यहाँ इकट्ठे करके और उनका एक अलग बना रहे हैं, धर्म बना रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। नहीं सर, जो आपने सुना है ये आजकल सोशल मीडिया पर इसकी ज़्यादा हवा दी जा रही है। जब भी आप कभी ऐसे क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने सचमुच खुदा को, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में जाना है, तो वो आपको बताएंगे कि हमने उनको मुक्तिदाता क्यों माना है। इसमें ये जो आपने एक क्वेश्चन किया है, आपने बताया कि फंडिंग होती है। फंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती। हम तो खुद अपना दे करके इसको लेके चलते हैं और अपनी तरफ से इसको दान में मान लें या अपनी तरफ से उसको अपना दसवंध बोल रहे हैं, जैसे हम सरदारों में हम दसवंध बोलते हैं, तो हम दसवंध देकर चलते हैं। क्योंकि सभी धर्मों में कहा गया है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि आशा करते हैं कि हमें कोई भी फंडिंग नहीं होती, हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं, हम उस ईश्वर को ढूंढते हैं और उस ईश्वर के अनुसरणी बनते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं। और हमारे इधर सर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमारे दानेवाला में खास करके हम क्रिश्चियन लोग हैं, इस गांव में मुसलमान लोग भी हैं, इस गांव में हिंदू लोग भी हैं, इस गांव में सिख लोग भी हैं। अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, हम क्रिश्चियन लोग हम खुद उनके साथ खड़े होते हैं। हम मिलजुल कर इन लोगों के साथ चलते हैं और लोगों का सहयोग मिलता है, हम लोगों के साथ सहयोग करते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ मानते हैं कि हमारे जो खून है वो एक है। ये रंग रूप भेदभाव जाति भाव हम लोगों ने बनाई है, उसकी तरफ से कोई भी नहीं बनाई गई है। तो मास्टर जी, मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख रहा हूँ, ईसा मसीह जी जो परमेश्वर है उनके काफ़ी यातनाएं जो दी जा रही है, तो इनको यातनाएं क्यों दी गई, इसके पूरे तत्व के बारे में आप बताएं हमें। हाँ जी सर, इसके बारे में आपने सुना होगा सर कि महाभारत में, रामायण में, गुरु ग्रंथ साहब में और इन सब में लिखा हुआ है, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, शब्द ही जो इस दुनिया में था। जैसे इंसान आया और ईश्वर ने अपनी कृपा की और उस वजह से इंसान आया। हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में आप भी जानते हैं। आदम जब इस दुनिया में आया तो उस समय जो ईश्वर ने उसको बनाया था और उसी समय जो इंसान दुनिया में आया, तो उसी से ये जो सृष्टि चली है, तो उसी के कारण ये दुनिया रची गई है और उसमें कोई भी भेदभाव है ऐसा कोई नहीं है। और जब वो आदम और हवा पहली बार इंसान को बनाया था, तो हम पाप करते हैं दुनिया में। श्राप के बारे में, श्राप तो बाइबल के अकॉर्डिंग किसी ने भी नहीं दिया। क्या कहा? परमेश्वर के बारे में क्या कहोगे, परमेश्वर साकार है या निराकार है? जो परमेश्वर है वो निराकार है, जो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर विराजमान है। हम ईश्वर थे, वो जब दुनिया को बनाया था, दुनिया को बनाने वाला जो ईश्वर था, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आदम ने वो बात कर रहे थे, गुनाह कर लिया, तो उसी टाइम उस परमेश्वर ने, बाइबल आप देखेंगे उसके 7 चैप्टर में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू कहाँ है, तू कहाँ चला गया? तो उसने उस जगह से फिर, क्योंकि परमेश्वर था तो परमेश्वर को पता होना चाहिए था कि आदम कहाँ है, बट उसने फिर भी उसको पूछा कि अरे आदम तू कित्थे हैं? इसका मतलब ये है कि आदम जो था खुदा से दूर हो गया था। उसको नज़दीक लाने के लिए खुदा ने फिर किसी को नहीं भेजा, उसने खुद इस दुनिया में अपना अवतार लेकर अपने बेटे को भेजा। और बाइबल में बताया गया है कि स्वर्ग में एक मीटिंग हुई, मीटिंग में उसने सभी बड़े बड़े जो संत थे उनसे पूछा, जो दुनिया से अपना चोला छोड़ कर चले गए थे, उनसे पूछा कि क्या आप दुनिया में जाओगे?
उस पाप जो पाप किया है उस पाप का बदला देने के लिए। तो उन्होंने जवाब दे दिया। तो फिर जो परमेश्वर थे उन्होंने अपने बेटे को बोला कि मैं तेरे को भेजूंगा, जो उन्होंने पाप किया उन पापों का बदला तुम चुकाओगे। तो जीसस इस दुनिया में आए, इस दुनिया में। स्वर्ग की बात आप कर रहे हो, क्या नाम, स्वर्ग किसने देखा है सबसे? वैसे तो कहा जाता है कि स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं ए जग मिठा ते अगला किन डिठा। बट ये है कि जो हमारे कर्म हैं, यदि स्वर्ग ना होता तो कर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हम कर्म करते हैं तो इसी इच्छा से कर्म करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए स्वर्ग और नरक बोला गया। और जो लोग, बहुत लोग जो मर जाते हैं वो भी बोलते हैं कि हमने नरक देखा या स्वर्ग देखा, हम देख कर आ रहे हैं। हाँ जी। दूसरी बात ये है, पुनर्जन्म के बारे में क्या विचार आपके? पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? पुनर्जन्म के बारे में देखो, हमारे जो हिंदू मानता है, हिंदू मानता में तो ये कहा गया है कि 84 लाख जोनी है और उसके बाद में जाकर के इंसान की मुक्ति हो जाती है। हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि इंसान जो ईश्वर ने पहले दुनिया जो बनाई, संसार को रचा, उसमें उन्होंने सारी चीज़ एकदम इस वर्ल्ड में पैदा कर दी। जो जानवर था, पानी में रहने वाले थे, आकाश में उड़ने वाले थे, उसी टाइम उनको बनाकर बाइबल में आप देखेंगे तो छठे दिन उन सबको उनका नाम दिया। किसने? इंसान ने। जो आदम का नाम दिया था, उस आदम ने उनको अलग अलग नाम दिए और नाम देकर उनको उस दुनिया में चला दिया। इसलिए आदम अकेला था तो ईश्वर ने उसके लिए एक नारी बनाई। आप देखेंगे औरत की एक पसली जो आदमी से कम होती है, इसलिए जब औरत जो थी आदमी के लिए ही बनाई गई थी, इसलिए कहा गया औरत और आदमी जो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अच्छा, अब आपकी फिर बात काटना चाहूँगा। यहाँ पर जो पास्टर वगैरह, जो फादर वगैरह रहते हैं, कहते हैं इन्होंने अपने घर त्याग रखा है और जो बहनों ने अलग रहने का विचार कैसे कर लिया? हाँ जी, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो हैं उनको शादी करते हैं, कुछ लोग हिजड़े भी हैं और कुछ लोग जो हैं संत की तरह चुने गए हैं। उन लोगों ने सिर्फ तपस्वी के रूप में अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया है। इसलिए ये 13 साल जो फादर लोग होते हैं, 13 साल की तपस्या करने के बाद ये 13 साल इनकी स्टडी चलती रहती है बाइबल के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में और फिलॉसफी के बारे में। चैप्टर कुछ अगर याद हो तो आप वो बोल दिया करो बीच में थोड़ा। सर, हमें उसके बारे में जो इनकी स्टडी है, इनके बारे में हमें मालूम नहीं है। हम बाइबल के बारे में बता सकते हैं। नहीं हाँ, जो बाइबल में जो चैप्टर है ना, वो नंबर बोल दिया करो, थोड़ा सा वो रहता है, बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट बनता है ना अगले का। इतना चलो कोई बात नहीं, जो है तो बोल दिया करो सर। सर एक और बताओ, हमें जो सेंटा क्लॉज बनते हैं, हाँ जी सर, इनके बारे में कुछ बताएंगे? सेंटा क्लॉज क्यों बनते हैं और ये कौन थे और परमेश्वर के बारे में इनके क्या विचार थे? ये जो सेंटा क्लॉज है, ये तो एक सिंपली जो यूरोपियन कंट्री है उनका जीसस के बर्थ को सेलिब्रेट करने का तरीका है कि सेंटा क्लॉज आएगा, वो टॉफ़ी देगा, को हमें खुशियाँ मिलेगी। और सेंटा क्लॉज एक खुशी का संदेश देने के लिए आता है जीसस के बर्थ का। वो एक सिंपली, बाइबल के बारे में उसका कुछ नहीं है, वो एक सिंपली है जो जीसस के बर्थ के बारे में आके अनाउंसिंग करता है, उसके खुशी का संदेश देता है। सर भविष्यवाणी के बारे में क्या कहोगे? परमेश्वर ने कब आना है, कैसे आना है और उनके क्या सिम्टम रहेंगे आने के? इसके बारे में बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर का दिन जो एक चोर दिन आई आएगा, कि घर वाले को भी पता नहीं होता कि चोर ने कब आ जाना है। इसलिए कहते आप बी प्रिपेयर, आप अपने आप को तैयार रखो। यदि आप तैयार रखोगे तो पता नहीं कब वो आ जाएगा, जब वो आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कहते बी प्रिपेयर, हर समय आप तैयार हो, पता नहीं वो भगवान, वो खुदा कब आ जाएगा। सर जब बाइबल में लिख दिया भी आपको नहीं पता चलेगा, और ये भी जो हमने पूछा था बाहर सवाल, वो कहते स्वर्ग के दूतों को भी नहीं पता चलेगा, और भी कुछ लिखा था काफ़ी बाइबल के मानने वाले ने या कुछ भी उसमें लिखा हुआ उनको नहीं पता चलेगा। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, क्या हम यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे? बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं इस बात पे। लेकिन हमने कैसे प्रिपेयर रखना है उनके आने के लिए और कैसे हम ढूंढेंगे उनको, इसके बारे में क्या विचार है? हाँ जी सर, मैं कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइफ में यदि पूरा भक्तिपूर्व हम चले हैं और पूरी अपनी आत्मा के साथ, अपने तन, अपने मन, अपनी आत्मा के साथ हम उसके साथ चले हैं, तो हम ये विश्वास करते हैं कि वो परमात्मा हमें ज़रूर अपने साथ स्वर्ग में उठाएगा। जब वो आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा गया है कि इस धरती के चाहे किसी को अग्नि दी गई है, चाहे किसी को जल समाधि दी गई है, चाहे किसी को धरती में दबाया गया है,
किसी भी प्रकार की डेथ हुई है, उसके आने के समय सबसे पहले वो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। क्या सिर्फ बाइबल वालों को परमेश्वर मिलेगा, ये फिर सभी धर्मों को परमेश्वर मिलेगा? क्या इसमें क्या विचार है? जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने जी। ये ज़रूरी नहीं है कि बाइबल वाले ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा है, अच्छा कर्म कर, जैसा कर्म करते हैं फल तो हमें उसी के अकॉर्डिंग मिलना है। क्यों माने बाइबल को? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस में चढ़ाया जा रहा था तो उनके साथ 2 डाकू थे जो उनको सूली पर चढ़ाया गया था, और उन्होंने एक डाकू जो था वो उनको ठट्ठा कर रहा था, कहता ले तू सूली पर चढ़ा है, हमें भी उतार, तू तो एक निष्कलंक है, तूने तो कोई पाप नहीं किया, तू सूली पर क्यों चढ़ा है, क्रॉस पर क्यों चढ़ा है, तू भी उतार, हमें भी उतार। फिर दूसरा जो डाकू था वो उसको कहता है, अरे पागल, हमने तो ऐसे काम किए हैं जो हम सूली पर चढ़े हुए हैं, हम तो अपने पापों की सज़ा ले रहे हैं, बट इसने कौन सा पाप किया जो ये इसको सूली की सज़ा मिल रही है। तो फिर उसने उस टाइम पे बोला, कहता, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मुझे सज़ा मिल रही है, बट आपने पाप नहीं किया, आप हमारे साथ क्रूस पर चढ़े हो। कहता, जब आप अपने स्वर्ग में जाओगे, तो हमने सुना कि आप स्वर्ग में जाओगे, जब आप स्वर्ग में जाओगे तो हमें याद करना बस कि हमारे साथ वो सूली पर चढ़े थे। तो प्रभु यीशु उनको क्या कहते हैं कि कहते, हे मनुष्य, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो इसका मतलब कोई धर्म नहीं था, वो अलग था। मुझे एक क्वेश्चन फिर मन में आ रहा है, जहन में बार बार आ रहा है भी, जब ईसा मसीह, ये मतलब परमेश्वर ने आना है, तो इससे पहले चर्चिज़ बहुत ज़्यादा है और काफ़ी मंदिर वगैरह और इतने धर्म के नाम पे काफ़ी पंथ भी चल गए हैं, तो फिर सभी परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो फिर परमेश्वर ने इतना बांट क्यों दिया, सभी ने क्यों बंटे क्यों पड़े हैं सभी, और कैसे इकट्ठा हो गए? ये पवित्र वचन में ही ये लिखा हुआ है कि तरह तरह के नबी आएंगे, कुछ झूठे होंगे, कुछ सच्चे होंगे, जो तन और मन से करेंगे और निष्कपट होकर करेंगे। क्योंकि हम जब करते हैं, जो भी काम करते हैं, मान लो काम कर रहे हैं, हमारे मन में कहीं कोने में रहता है कि मेरे पास आ जाए कुछ, मेरे को फ़ायदा होना चाहिए, किसी का नुकसान होता तो हो जाए। जो आदमी के मन में ऐसा कपट नहीं होगा, जिसका मन साफ होगा, चंचल होगा, वही प्रभु के दर्शन करेगा। सर फिर वो जब कहीं भी जाते हैं, किसी का इंटरव्यू लेंगे, तो वो ऐसे ही कहेगा, अभी हम सबसे अच्छा बता रहे हैं और क्या नाम, हम भी परमेश्वर को सच्चे दिल से मतलब दिहा रहे हैं, और कोई तो सूली पे चढ़ जाता है, कोई कपड़े उतार के, कोई नंगी अवस्था में बैठ जाता है, कोई आग में तप रहा है। क्या वो झूठे हैं, और झूठा कौन है, सच्चा कौन है, इसके बारे में कैसे हम निर्णय करें? इसके बारे में सर मेरे विचार से हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बार बार पवित्र वचन में लिखा कि तुम किसी का निर्णय नहीं कर सकते, किसी के बारे में अच्छा है या बुरा है तुम नहीं बोल सकते हो। जो इसका न्याय करने वाला, जो इसका निश्चय करने वाला, बताने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर है जो बता सकता है सही कौन है, गलत कौन है। तो फिर सर वो ये सवाल तो मेरा रह गई, क्योंकि अभी वही है, मैं आपको एक बार आपके फादर या किसी को गलत मान लेता हूँ, तो जब परमेश्वर बताएगा, परमेश्वर आने तक हमें इंतज़ार करना चाहिए था, या परमेश्वर ने कुछ ऐसा उसका निकालना चाहिए, विकल्प निकालना चाहिए था, तो फिर हम तो बनते जा रहे हैं, कुछ तो इसका हल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कबीर जी ने एक दोहा कहा है, कबीर जी पे आ गए। हाँ जी, कबीर जी ने, क्योंकि हमारी जो टीचिंग है उसके अकॉर्डिंग कबीर जी ने कहा है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। तो हमें अपने तन को देखना है, अपने मन को देखना है। कहते किसी से क्या लेना, कहते रख अपना रांझा राजी, किसी तो की लेना। बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, मेरे क्वेश्चन आपको ठीक लग रही है तो मैं कर लूँ। सर ये बताइए, क्या नाम, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें परमेश्वर एक बता रखा है, और जो हिंदू धर्म में को मानने वाले हैं उन्होंने परमेश्वर एक बता रखा है, ईसाई धर्म को मानने वाले भी परमेश्वर को एक बता रखा है, और कुरान शरीफ में तो पूरा जकड़ रखा है परमेश्वर एक है। ठीक है, तो आप इन बातों को कैसे डिफाइन करेंगे भी, परमेश्वर एक है तो अलग अलग क्यों बंट गए, ये धर्म क्यों बन गए, ये इस बात को 2 लफ्ज़ों में ख़त्म करेंगे आप? ये धर्म नाम की एक बहुत जटिल दुकान है, जो लोगों ने दुकानें खोल रखी है। जो सच में उसका नाम लेने वाले हैं वो कहीं 1% भी शो नहीं करते अपने आप को। उनको कुछ बोल भी लेता है तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलना,
मैं उस भगवान का नाम लेना, मेरे मुंह से, मेरे मन से किसी को बुरा वचन ना लिखे, बुरा शब्द ना निकले। और जो बुरे हैं वो तो फिर अपना अंबार लगा देते हैं कि मैं ही सही हूँ, बाकी सारे गलत हैं। इसलिए सब अपनी अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ये बाइबल का वचन है, धर्म के खिलाफ भड़काता है, ये फिर अलग धर्म बनाता है, ये फिर उसको सही परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहा, तो उनको भेड़िए बता रखे हैं। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं बोलना चाहोगे इनके बारे में? जब ईसा मसीह सूली पे चढ़ गए थे, हमें चढ़ के दिखाया था अभी ये काम, ये सच्चाई लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो आपको बोलना चाहिए भी ये धर्मों के नाम पे बंटे पड़े। क्या गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है ऐसा? क्या गीता जी में लिखा हुआ है? लेकिन नहीं लिखा तो ये क्यों बन रहा है? और हम जी सर, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में तो श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि वो राम के बारे में बताते हैं कि असल में राम कौन है। कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, सो ही मान्यो गुरु हमारा। श्री गुरु नानक देव जी, जिनको सभी सिख लोग बड़ी श्रद्धा और से मानते हैं पहले गुरु, वो उन्होंने यही बताया कि वो ही हमारा ईश्वर है। और श्री गुरु नानक देव जी की उंगली हमेशा ऊपर होती है, और उन्होंने यही बोला कि जो है वो परमेश्वर, वो परमात्मा ही है, उसी की उपासना करो। तो सर आप पहले सिख धर्म से बिलोंग करते हो? नहीं जी, मैं शुरू से क्रिश्चियन हूँ, मेरे दादा तक मेरे को मालूम है कि हम क्रिश्चियन हैं। आप शुरू से क्रिश्चियन? हाँ जी। तो सर आप गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान रखते हो, तो ऐसे बताइए हम गुरु ग्रंथ साहिब को क्यों ना माने, बाइबल को क्यों माने? कुछ इसमें कोई विचारधारा है आपकी? गुरु ग्रंथ साहब को ना मानना ये गलत है। गुरु ग्रंथ साहब को मानना चाहिए, क्योंकि जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है वो पट्टों की बाणी और सब जो जिनकी बाणी है, उन्होंने सब ने तपस्या करके उस परमात्मा के साथ लिंक करके उन्होंने ये लिखी है। फिर परमात्मा एक कैसे है, ये पूछ रहा हूँ, परमात्मा कौन है? फिर गुरु ग्रंथ साहिब में तो परमात्मा कौन बता रखा है? श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो ओरिजिनल में है वो तो परमात्मा उस ईश्वर को बार बार बोला गया। बट हम कहते हैं जो गुरु, हम रास्ते में रुक जाते हैं। जो गुरु का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। जैसे अध्यापक को गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब रास्ता दिखाने वाला। जो गुरु बोलता है कि ईश्वर है, हम गुरु के पीछे लग जाते हैं, तो हम उस गुरु को पकड़ के बैठते हैं, उसी की सिजदा करने जाते हैं, उसी की बंदगी करते हैं। यहीं पे आकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हम उस ईश्वर को नहीं मानते, और हम किसी भी धर्म को बुरा नहीं मानते। हमारे लिए सारे धर्म, सिख धर्म भी सेम है, मुस्लिम धर्म भी सेम है, और इसमें ईसाई धर्म भी सेम है। जैसे वो अजमेर में ये क्या चलता है, उसमें दरगाह में एक शब्द चलता है, कहते हजरत की गुड़मतरी खा जाते अजमेर, पंज पीर मेरी रक्षा करो फिर के चार चफेर, ऐसा चलता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे से ऐसा, मैं विश्वास करता हूँ उस ईश्वर पर, और वो ईश्वर ही है। बट मैं किसी को भी मना नहीं करता, किसी को भी मैं बुरा नहीं समझता, क्योंकि सब में वही बसता है। उसी में मैं सबकी जोत देखता हूँ, उसी में लो देखता हूँ। जो इंसान है, इंसान में उसी का रूप है। हाँ सर अभी बाहर एक भाई का इंटरव्यू ले रहा था, तो वो उन्होंने कहा भी जो के लिए मूर्ति पूजा के लिए बाइबल में मना किया हुआ है, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मूर्ति पूजा को मना किया हुआ है, और क्या नाम हजरत मोहम्मद जी ने उन्होंने भी मना किया था, कट्टरता से मना किया था। तो उन्होंने मना किया, तो आज देखो आप मूर्ति पूजा हो रही है कहीं ना कहीं। तो आप कैसे कह सकते हो उन धर्मों में और मूर्ति पूजा हो रही है, तो उन धर्मों में और आप में क्या डिफरेंस है? मतलब मूर्ति पूजा कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं क्रॉस लग के वहाँ पे कुछ ना कुछ किया जाता है। ये तो एक याद रखने के लिए जो क्रॉस लगाया है, ये तो उसकी याद रखने के लिए कि ऐसा था, उसको याद रखने के लिए। बट जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, इट मीन्स जैसे हमारे हिंदुस्तान की, हमारे महाभारत की, जब पूरा महाभारत था उस टाइम की मान्यता थी कि बड़ के वृक्ष की पूजा, करीर की पूजा, पीपल की पूजा और इन चीज़ों की पूजा की जाती थी। ये तो एक पेड़ है, बट इन चीज़ों की तो पूजा की जाती है। जिसने इन चीज़ों को बनाया है उसको नहीं पूछा जाता। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो ये इंसान के द्वारा हाथ के बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको
नतमस्तक होने के बजाय क्या करो, जिसने ये सारा संसार बनाया है उसके आगे नतमस्तक होना चाहिए। हम देखते हैं सर कि मैं बात थोड़ी सी लंबी ना खिंच जाए कि हम देखते हैं सूरज चांद सितारे ये जब से बने हैं तब तक अपने रूटीन के साथ काम कर रहे हैं। कोई पावर है जो इनको चला रही है। हम कुदरत के पीछे हैं, कुदरत को भी तो चलाने वाला कोई है ना जो उसको चला रहा है। हम उसी को ईश्वर उसी को ईश मानते हैं। सर मांस खाने के बारे में बाइबल में कहीं लिखा है या नहीं लिखा, तो आपके क्या विचार है बाइबल में? हाँ जी सर, मांस खाने के बारे में मैं आपको एक अपने जो सुझाव क्या मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मांस खाने के बाद जो है या दारू पीने के बाद जो विचार हमारे मन से आते हैं उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, मांस खाना चाहिए। मांस खाने से क्या है कि उनको दूसरे जो जानवर हैं, यदि हम नहीं खाएंगे तो मुर्गे इतने बढ़ जाएंगे, फिर उनको कौन संभालेगा? बाइबल में लिखा हुआ मांस खाना, मतलब बाइबल में लिखा है मांस खाने के बारे, बट उसमें लिखा है एक ऊंट का मांस, एक सूअर का मांस, ये नहीं खाना। तो सर बाइबल में तो वो भाई साहब बता रहे थे भी 6 दिनों में सृष्टि रची परमेश्वर ने, और 7वें दिन को पवित्र ठहराया। हाँ जी सर। और परमेश्वर तख्त पे जाकर बैठ गए थे। हाँ जी। तो फिर वहाँ बोल रहे थे उन्होंने मतलब मांस खाने के लिए नहीं कहा, तो उन्होंने सिर्फ बीज वाले फलदार पौधों के लिए कहा था। तो जिन्होंने मांस खाने के लिए कहा वो कौन थे, और जो तख्त पर बैठ गए वो कौन थे? जो तख्त पर बैठे वो ईश्वर थे। जिन्होंने जब मांस खाने के लिए बोला तो उन्होंने ये बोला कि आप खा सकते हो, ये नहीं बोला कि आप काट करके खाए जाओ, बट वो बोला कि आप खा सकते हो। वो क्या बोलने वाले वो भी ईश्वर ही थे जिन्होंने बोला था। मेरे समझ में तो यही है, क्योंकि बाइबल मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ और अब चल रही है। जब टाइम मिलता है तो मैं टाइम लगाता हूँ, बट अभी थोड़ा एज बढ़ने की वजह से मेरी याददाश्त वीक है, इसलिए मैं वो पॉइंट नहीं याद रख पाता। हाँ जी सर। दुनिया में इंसान जाते हैं, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के मानने वाले जो गीता जी में और जो सदग्रंथों में बताते हैं लिखा हुआ है 84 लाख योनियों में। और क्या नाम सिख धर्म में भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में 84 लाख योनि होती है, जिसमें कोई कुत्ता गधा मक्खी मच्छर वगैरह बनता है। क्या बाइबल में 84 लाख योनियों के बारे में प्रमाण है? जेकर वहाँ है वो गलत है या सही है? नहीं सर, हमारे बाइबल में इस बारे में कोई प्रमाण नहीं है। बाइबल में यही बताया गया है कि जो इंसान जितनी प्रजातियां इस ज़मीन पर है वो पहले 6 दिन में ही रच दी गई थी, और उसी के अकॉर्डिंग सारी सृष्टि ही चल रही है। और इंसान जो है सबसे उत्तम इंसान बनाया गया था। वो ईश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया था। फिर तो इंसान अगर परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया तो परमात्मा कैसा हुआ? फिर तो इंसान जैसा ही हुआ। उसने इंसान को कि यही बताया गया कि उसने अपने स्वरूप पर बनाया है। हाँ, फिर तो इंसान जैसा ही परमात्मा होएगा अगर अपने जैसा बनाया है शक्ल में। तो ऐसे हम तो यही मानते हैं सर। फिर फॉर्मलेस कैसे हुआ? फॉर्मलेस क्योंकि वो निराकार है जब अपने जैसा बनाया। हाँ जी। तो परमात्मा फिर क्योंकि सृष्टि की रचना करने में इंसान को उसने अपने रूप पर बनाया, क्योंकि पवित्र बाइबल में ये लिखा है। हम उसी को सत्य करके मानते हैं। हाँ जी। तो ये था मास्टर जी के विचार, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल करके। काफ़ी लंबे विचार हो गए हमारे। तो यहाँ पर लंगर वगैरह की व्यवस्था भी चल रही है अच्छे तरीके से, और काफ़ी यहाँ पर संयम से लोग देखने को मिले, और अंदर की व्यवस्था देखने से बहुत आएगा। आगे के बारे में जो भी इनका रहेगा हम आपको ज़रूर लेकर आएंगे यहाँ पर। ये हमारी पहली रिपोर्टिंग थी। जो भी गलती रही और मास्टर जी और हमें क्षमा करें। जो कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करें जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर।